सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। आप हमारे इस चैनल की शिक्षाओं को विश्वास के साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने हृदय में काम कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाने का सोचा है जो हर एक मसीह कलीसिया के लिए है, और ये हर एक कलीसिया चाहे किसी भी पंथ की हो, पूरे विश्व की हो, हमने इस वीडियो को सभी के लिए बनाया है ताकि हो सकता है सभी संस्थाओं की विचारधाराएं और उनकी विधि चर्चों में काम करने की अलग अलग हो सकती हैं, पर इन सब चर्चों को, इन सब विचारों को एक ही धागे में जो पिरोता है वो है परमेश्वर का वचन। और हम सब विश्वासी जितने भी हैं दुनिया में, वो सब प्रभु के वचन से बंधे हुए हैं। हम हो सकता है गलत सोचते हो, गलत करते हो, पर परमेश्वर का वचन जो है किसी को गलत शिक्षा नहीं देता, वरन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वो अपने वचन में लिखा है, वचन को बताया है, और उसे हमें वैसे ही समझने का प्रयास करना है और उसको वैसे ही ग्रहण करना है और उस पर वैसे ही कार्य करना है। तो हमने आज सोचा है कि हम एक वीडियो बनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सी कलीसियाओं में, मंडलियों में, चर्चेस में कुछ कुछ गलतियां अब होने लगा है। हम चाहते हैं कि वो अपने आप को जांचें कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। हमारा गलत करना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। परमेश्वर को हम तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब परमेश्वर के अनुसार, उसकी अधीनता में, उसके भय में कार्य करते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताऊंगा प्रभु की मेज के बारे में। बहुत से लोग इसको प्रभु की मेज करके जानते हैं, बहुत से लोग इसे प्रभु भोज करके जानते हैं। 5 हम मुख्य प्रश्न लेंगे और 5 मुख्य बातें सीखेंगे। 5 प्रश्न हैं, उनके जवाब हम आपको देंगे, और 5 बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना हर कलीसिया को। और यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार करते हैं, प्रभु को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसा चाहता है। क्योंकि ये प्रभु ने मुझे बोझ दिया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप कोई भी सेवक हो, किसी भी राज्य के, कहीं के भी, किसी भी मिशन के सेवक हो, कहीं भी मिशन के या चर्चों के या देशों के विश्वासी हों, या आप किसी भी मंडली के या विश्वासियों के अगवे, लीडर्स, जिम्मेदार भाई, एल्डर्स हों, ये सभी के लिए है। और इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसकी संतान में कोई कमी ना हो, उसकी प्रजा में कोई कमी ना हो, उसकी दुल्हन में कोई दाग और झुर्री ना हो। ये प्रभु की बहुत गहरी इच्छा है, और इससे प्रसन्न होगा प्रभु यदि हम अपने आप में बदलाव लाएंगे। मेरे भाई बहनों, हम पहला प्रश्न लेते हैं, मेज क्यों दिया जाता है और क्यों लिया जाता है। जो प्रभु की मेज है, ये क्यों दिया जाता है और क्यों विश्वासी लोग इसे लेते हैं, इसको हम समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आया, और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने, जिन्होंने अपने जीवन में पापों से छुटकारा पा लिया, जो प्रभु के पीछे चलने लगे, विश्वासी बन गए, उन लोगों ने अपने आप को मसीह नहीं कहलवाया था।
वरन दुनिया के लोग उनको मसीही कहने लगे थे। और जो ये मसीही लोग थे, ये प्रभु की आज्ञा को मानते थे और उसके पीछे चलते थे, वैसा कार्य करते थे। इन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देने से पहले रात को मेज लगाई, जो 12 चेलों के साथ लगाई थी, और इसकी पासवानी अध्यक्षता जो की वो प्रभु यीशु मसीह ने की। प्रभु यीशु मसीह एक चरवाह के रूप में है। चरवाह ने जो विश्वासी थे, जो उनकी भेड़ के समान थे, उन्होंने अध्यक्षता करके, अगुवाई करके रोटी तोड़ी थी, और ये रोटी अनाज की थी। ये अनाज की रोटी जो थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वाले लोगों को तोड़ के दी और कहा, ये लो रोटी, इसे खाओ, इसे लो खाओ, क्योंकि मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही करते रहना। क्योंकि ये जो रोटी है ये मेरे मांस का प्रतीक है। क्योंकि मेरा मांस पापियों को जीवन देता है। मेरा मांस जो क्रूस पर तोड़ा जाएगा वो पापियों को छुटकारा, उद्धार, जीवन देगा। तो इसी यादगारी में, मेरे मांस टूटने की यादगारी में इस रोटी को तोड़ करके मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम उसी यादगारी में कि पापियों के लिए यीशु मसीह का देह तोड़ा गया है, उन्हें जीवन देने के लिए, उसी प्रकार से ये रोटी जैसे हमें जीवन देती है शरीर का, इसकी यादगारी में खाया करो। और ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 2:42 में दी, रोटी तोड़ना। इस वचन को हम एक बार पढ़ लेंगे और आपको बड़ा बेहतर से समझ में आएगा, और बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए इसको। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तो रोटी तोड़ना ये विश्वासियों के लिए आज्ञा है। रोटी तोड़ने के लिए प्रभु ने कहा है। सेवकों का काम है कि वो रोटी तोड़ के लोगों को, जो विश्वासी हैं, उनको दें। विश्वासियों का काम है, फर्ज है कि वो उस रोटी को खाएं। एक और वचन हम पढ़ते हैं जो प्रेरितों के काम 2:46 में है। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन जब इकट्ठे हो रहे हैं तो प्रभु की यादगारी में ये लोग जो है रोटी तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है ना। ये प्रभु की आज्ञा है, स्मरण करना, यादगारी करना। तो हम यहाँ पर एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय में। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, कुछ मंडलियां हर रोज इस रोटी को तोड़ती हैं, कुछ मंडलियां सप्ताह के पहले दिन यानी कि संडे को, जिसको जयवंत दिन कहा गया है, उस दिन तोड़ती हैं हर संडे को। कुछ मंडलियां महीने के पहले संडे को, पहले रविवार को तोड़ती हैं। कुछ मंडलियां जो है 6 महीने में एक बार तोड़ती हैं। कुछ मंडलियां ऐसी हैं जो सिर्फ एक बार तोड़ती हैं साल में। तो मेरे भाई बहनों, हमें वचन के अनुसार आगे बढ़ना है।
प्रभु का वचन कह रहा है सप्ताह के पहले दिन और जब जब इकट्ठा होते थे। तो जब जब आप इकट्ठा होते हैं आराधना करने के लिए, सप्ताह के पहले दिन यानी कि संडे को जब विश्वासी लोग इकट्ठे होते हैं, हर संडे को मेज तोड़ना अनिवार्य है और ये प्रभु की आज्ञा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और ये हम इसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 24 और 25। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये जो मेज है क्यों दिया जाता है, क्यों लिया जाता है? ये प्रभु की यादगारी रखने के लिए, प्रभु को स्मरण रखने के लिए। हम विश्वासी लोग पूरे विश्व के हों चाहे किसी भी संस्था के हों, जो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो हर संडे इकट्ठा होकर के इस प्रभु की मेज में से भाग लेता है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है कि हम वो विश्वासी लोग उस परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में जब तक वो जीवित हैं याद रखें, स्मरण रखें और हर संडे इकट्ठे होकर के उसकी यादगारी बनानी है। इसलिए ये प्रभु की आज्ञा है। और ये मेज जो है पवित्र मेज है, ये पवित्र मेज है। पवित्र मेज में जो है पवित्रता के साथ ही हमें चलना है, पवित्रता से ही मेज को देखना है। एक हम दूसरा प्रश्न लेंगे, वो है मेज में कौन भाग ले सकता है। मेज में चर्च के सभी लोग भाग नहीं ले सकते, भवन के में बैठे लोग, सभी विश्वासी लोग भाग नहीं ले सकते। विश्वासी होना एक अलग चीज है और उद्धार पाना एक अलग चीज है। कलीसिया में जो मेज में भाग ले सकते हैं वो ले सकते हैं पाप क्षमा पाए हुए लोग, जिन्होंने अपनी गवाही बपतिस्मे के द्वारा पूरी मंडली के सामने दी है। वो बपतिस्मा पाए हुए लोग ही इस मेज में भाग ले सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, विश्वासी एक अलग चीज है ना, पाप क्षमा पाया एक अलग चीज है, पर अपने आप को पाप के लिए मारना और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को जीवित रखना, ये अलग बात है। तो बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होता है, उसका पुनर्जन्म हो चुका होता है। तो ये व्यक्ति ही उस मेज में क्या होता है, शामिल होता है। ये कोई प्रसाद नहीं है कि जिसे सब आ करके खाएं, ये कोई भोजन नहीं है कि सब इसे खा करके जाएं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो नया जन्म पा चुके और जो पुनर्जन्म पा चुके हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा ले चुके हैं, वे लोग इस प्रभु की मेज में भागीदार बन सकते हैं। मत्ती 28 और 29 वचन हमें इस बात को दिखाता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो। तीसरा सवाल हम देखेंगे, मेज में भाग लेने की वाचा क्या है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय से हम इसको देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय, और उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यूहन्ना 6 अध्याय में कि इस मेज में भाग लेने वालों के लिए प्रभु परमेश्वर की क्या वाचा है, उस वाचा को हम स्मरण करेंगे। 50 यूहन्ना 6:50 से लेकर 58 तक मैं इसको पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ।
यीशु ने इस बात को कहा, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो यीशु मसीह ने जगत के लिए अपने मांस को आ, जीवन बताया है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये जो जीवन है आ, अपने मांस के द्वारा विश्वासियों को दिया। इसलिए यादगारी करने के लिए जो अनाज की रोटी हर विश्वासी खाता है, इस यादगारी में खाता है कि यीशु मसीह की जो देह तोड़ी गई वो हमारे जीवन के लिए तोड़ी गई है। इस यादगारी में ये अनाज की रोटी हमें विश्वासियों को सेवक द्वारा दी जाती है, भवन में दी जाती है, पवित्र स्थान में दी जाती है, जिससे कि लोग जीवन पाएं। इस पर फिर हम पढ़ेंगे 53 वचन से, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो ये जो मांस, यीशु मसीह की देह में मांस था और यीशु मसीह की देह में लहू था। ये यीशु मसीह का मांस और लहू पापियों के लिए छुटकारा बना है, पापियों के लिए पाप क्षमा का कारण बना है, पापियों के पाप को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दे दिया। तो प्रभु कहता है यहाँ पर, यदि ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। तो ये जीवन हम में कब आता है? जब हम उसकी यादगारी करते रहते हैं, ये मानते हैं। ये विश्वास, मानना का मतलब विश्वास करना कि हाँ भाई, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मारा गया। ये यादगारी रखता है विश्वासी हर समय, तो वो जीवन उसमें सदैव बना रहता है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अनंत जीवन उसी व्यक्ति का जो मेज में से भाग ले रहा है, और परमेश्वर उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाएगा। क्योंकि बहुत से कब्रिस्तान भरे हुए हैं, मेज में भाग नहीं लेंगे तो क्या होगा? ये कब्रिस्तान जो भरे हुए हैं, क्या उन्होंने इस प्रभु की आज्ञा को तोड़ा? प्रभु आज्ञा क्या दे रहा है? ना लेना या लेना? कह रहा प्रभु, जो इस मेज में से खाता है ना, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो प्रभु ने जो आज्ञा दी है, और जिन लोगों ने इस प्रभु की मेज को याद रखा है, प्राण देने तक, प्रभु एक दिन उनको जीवित करेगा अनंत जीवन के लिए। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो हमारे अंदर मेज को खाने से स्थिरता आती है। किसके साथ? प्रभु के साथ। हम अपने संबंध को प्रभु के साथ मजबूत करें। फिर लिखा है, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। तो प्रभु की मेज की यादगारी हमें सर्वदा जीवित रखेगी। इस यादगारी को हमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर पूरा करना है। हर विश्व के, हर देश के, हर एक कलीसिया को पूरा करना, हर एक विश्वासी को पूरा करना जरूरी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये प्रश्न हमने देख लिया। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, वो है मेज के समय पश्चाताप क्यों करना है। मेज के, बहुत सी कलीसियाओं में मेज के समय पर सिर्फ मेज दे देते हैं, और बहुत सी कलीसियाओं में सिर्फ पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ के मेज दे देते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में जो है पश्चाताप का ऑलरेडी मैसेज होता है, बाकायदा मैसेज होता है 10 से 15 मिनट का। और ये पश्चाताप का मैसेज आप बक्सिंग असेंबली में आप देख सकते हैं। बक्सिंग असेंबली के अंदर
ये पश्चाताप का मैसेज प्रभु ने भाई भक्त सिंह को दर्शन दिया, और दर्शन में हर विश्वासी के जीवन को जांचने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, किस आधार पर अपने आप को विश्वासी जांचे, इसलिए प्रभु की मेज से पहले 15 मिनट का संदेश का दर्शन भाई भक्त सिंह को प्रभु ने दिया। और भक्त सिंह असेंबली में जो पूरे विश्व में है, वो इस विधि को हमेशा करते हैं, और मैं ये इस विधि को बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप खरीद के लाएंगे, किसी भी चीज़ को लाएंगे तो वो एक आधार है, या तो वजन का या गिनती का। तो इसी प्रकार से यदि आप जांचने के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए जांचने के लिए हमारे पास कोई आधार होना चाहिए, हम किस वस्तु से हम अपने आप को जांचें। तो जो वचन दिया जाता है वो हमें आधार बताता है कि किस आधार पर हम वचन के से जा रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, पापी हो रहे हैं। तो हम विश्वासी लोग जो होता है वो अपने आप को 2 मिनट के अंदर जांच करके और प्रभु से क्षमा मांग करके अपने आप को फिर से मेज के लिए तैयार करता है। हम इसको देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसका 28 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। पीने और खाने से पहले अपने आप को जांचना जरूरी है, और वो वचन के आधार पर जांचना जरूरी है, जो वो हमारे अंदर जो पाप बना हुआ है उसको, ताकि हम दूर कर सकें और हम फिर से अपने आप को प्रभु से पाप क्षमा पाकर हम अपने आप को पवित्र कर सकें विश्वासी लोग। इसलिए ये पश्चाताप का मैसेज रखा गया है मेज से पहले 10 से 15 मिनट का। अब हम देखते हैं यदि 5वां क्वेश्चन, यदि हम पाप में बने रहकर मेज में भाग लेते हैं तो क्या होता है? पाप में बने रहकर मेज में खा लेते हैं तो क्या होगा? तो जो पाप है हमारे अंदर वो कठोर हो जाता है मेरे भाई बहनों। जो पाप हमारे अंदर रहता है और हमने मेज खा ली, हम पापी बनकर मेज खा ली, पापी हैं, हमें मालूम है सब कुछ, पश्चाताप नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी, और फिर हमने मेज खा ली, तो वो पाप हमारे अंदर कठोर हो जाता है और उस पाप को हम छोड़ नहीं पाते। वो पाप हमसे नहीं छूटता। फिर हम कोशिश करते हैं छोड़ने के लिए, पर वो पाप हमें फिर से कठोर कर देता है। जैसे अंदर कठोर पत्थर होता है ना, ऊपर से पानी डालो तो वो बह जाता, अंदर नरम नहीं हो पाता, वैसे ही हमारी देह और सोच और विचार हो जाते हैं। पाप नहीं लगता फिर हमको, है ना। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहूदा इस्करियोती का। यहूदा इस्करियोती ने जो विचार थे उसके प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के, वो पहले ही से थे, मेज के खाने से पहले ही से ही थे। वो दाम भी ले चुका था। मेरे अजीजों, ये विचार जो उसके अंदर पनप रहा था, उस विचार में ही उसने उस मेज की रोटी और प्याले को ले लिया, और वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने आप के अंदर पश्चाताप नहीं किया। मेज में भाग लेने से पहले अपने आप को नहीं बदला। जबकि यीशु मसीह ये कह रहा था, तुम में से कोई एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तो भी उसने पश्चाताप नहीं किया, अपने आप को बदलाने का, नहीं मैं नहीं पकड़वाऊंगा यीशु मसीह को। उसने बदलाव नहीं किया अपने अंदर, और उस पाप में बने रहकर उस विचार को रख कर ही उसने उस रोटी और प्याले में से खा लिया, और वो पाप कठोर हो गया। और ऐसा करते ही जब पाप कठोर हो गया तो पाप का राज्य उसके अंदर आ गया, और लिखा हुआ कि शैतान उसके अंदर समा गया और उसको ले गया। तो यदि हम पाप में बने रहकर मेज लेते हैं तो पाप कठोर हो जाता है, और शैतान का राज्य हमारे हृदय में, बॉडी में, विचारों में तेज हो जाता है मेरे अजीजों। तो ये 5 प्रश्न थे जो हमने आपको दिए हैं। अब हम 5 मुख्य बातों को सीखेंगे कि मेज में जो 5 मुख्य बातें हैं वो क्या हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दया करके सुनिए। पहला जो स्टेप है वो है रोटी बनाना। हमारे बहुत से मंडलियों में
रोटी बनी बनाई आती है। आ, कुछ लोग चावल की रोटी को, सफ़ेद सफ़ेद जो रोटी होती है, पतली पतली जो रोटी है, उसको इस्तेमाल करते हैं। खुद नहीं बनाते, बाज़ार की लेके आते हैं, जो एक कंपनी में बनती है। और वो हो सकता है विश्वासी लोग हों या ना हो, ये तो मालूम नहीं, पर विश्वासी लोगों को वो रोटी बेची जाती है। उस फैक्ट्री में किस प्रकार से वो रोटी बनती है, उस क्या उसके अंदर प्रार्थना होती है, ये सब कुछ हम तय नहीं कर सकते। बाकायदा रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, किसी बहन को या किसी भाई को। वो प्रार्थना करके अपने जीवन को पवित्र रख कर इस रोटी को बनाता है ना। प्रार्थना के साथ पवित्र बने रहकर एक अनाज की रोटी जो है विश्वासियों के लिए तैयार करता है, जो उसके मांस के रूप में लोग, विश्वासी लोग खाते हैं। अब हम देखते हैं, जो बाजार से यदि कोई लोग रोटी ले आता है, कुछ है बंद रख लिया, ब्रेड रख ली, रोटी नहीं बनाई, तो वो कैसे हाथों से बन रही, प्रार्थना के हाथों से तो नहीं बनती है। तो बहुत ज़रूरी है, जो भी रोटी का बनाने वाला है या देने वाला है, मेज में रखने से पहले रोटी के लिए प्रार्थना करी जाए, नंबर 1। दूसरी बात हम सीखेंगे, मेज सजाना या लगाना किसको है। मेज जो है परमेश्वर का चुना हुआ सेवक ही मेज को सजाता है। उसी का कार्य है कि वो प्रभु की मेज को पवित्र बने रहकर, प्रभु की पवित्र मेज को, जिससे लोगों के जीवन में अनंत जीवन आ रहा है, उस पवित्र मेज को पवित्रता में बनाए रखकर, अपने आप को पवित्र रखकर उस मेज को सजाना है। और इस काम को कोई और ना करे, केवल सेवक ही इस काम को, चाहे छोटा सेवक करे चाहे बड़ा सेवक करे, पर करे सेवक ही करे, क्योंकि ये प्रभु की मेज, प्रभु की पवित्रता की मेज है। इस मेज को परमेश्वर का चुना हुआ जन, अभिषिक्त जन ही इसको सजाने का अधिकार रखता है। ऐसा नहीं कि किसी से भी आप सजवा दें, जा भाई तू लगा दे, भाई तुम लगा लेना, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये फिर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे, इससे सिर्फ आप अपना काम खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर की पवित्रता को हमें हल्के में नहीं लेना। यदि आप सेवक हैं तो ये जिम्मेवारी आपकी है। यदि आपकी मंडली में सेवक नहीं है तो सेवक को अपॉइंट करना, सेवक को बुलाना ज़रूरी है। जिन कलीसियाओं में मेज के समय पर सेवक नहीं होते, वो पासवान या सेवक दूसरी कलीसियाओं के पासवान को आने के लिए निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आकर के मेरी गैर उपस्थिति में जो है मेज दें। क्योंकि मेज जो है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की एक बड़ी प्रतिज्ञा, आज्ञा है, और इसको, विश्वासियों को इस आज्ञा को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि प्रभु की जो मेज है उसको कौन लगाना है। पहले हमने देखा रोटी, फिर हमने देखा मेज कौन सजाना है, फिर हम देखते हैं मेज जो हम प्रभु की मेज है उसको कौन देना है, कौन दे सकता है। प्रभु की मेज को देने या मेज में से तोड़ने का और प्याला देने का जो वो कौन देगा, प्रभु का चुना हुआ सेवक ही उसको देगा। अभिषिक्त व्यक्ति ही उस मेज में से दे सकता है, सजाएगा भी वही, और उसकी मेज में से भी रोटी तोड़कर ही उसका देने का अधिकार है। ये उसका
जो है कार्य है परमेश्वर के लिए कि वो अपने आप को पवित्र बनाए रखकर प्रभु की मेज में से जो जीवन की रोटी और जीवन का लहू है उसको विश्वासियों को दे। ये उसका कर्तव्य है। और अभिषिक्त जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर का चुना हुआ ही है, वो ही इस कार्य को कर सकता है। यदि क्या दूसरा इसको कर सकता है? नहीं। आजकल बहुत सी मंडलियों में हम देखते हैं क्या सेवक बनने की होड़ लगी हुई है। मंडलियों में सेवक को अपॉइंट नहीं करते, पर खुद ही सेवक बनकर खड़े हो जाते हैं, मेज भी देने लग जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। उन विधियों के द्वारा, उन अपने नियमों को बनाने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट के रूल के भी अनुसार पास्टर ऑर्डिनेशन पाया हुआ पास्टर ही इवेंजलिस्ट भी नहीं दे सकता। ऑर्डिनेशन पाया पास्टर ही मेज को छू सकता है और उसे देने का अधिकार रखता है। इवेंजलिस्ट भी उसको नहीं दे सकता। पर बहुत सी मंडलियों में अब ये चलन आ गया है कि मेज को कोई भी हाथ लगा लेता है, कोई भी देने लग जाता है, सेवक हो या ना हो। ये विचार नहीं करते कि हमारे पास मंडली में सेवक नहीं है तो सेवक को जल्दी से जल्दी लेके आएं या बुलाएं, किसी सेवक को इस्तेमाल करें या अपॉइंट करें। ऐसा नहीं करते, बल्कि खुद लोग जो विश्वासी हैं वो खुद ही उठ करके मेज लगाने लग जाते हैं, खुद ही उठ करके मेज देने लग जाते हैं, खुद ही अभिषिक्त बन जाते हैं, खुद ही प्रभु के दास बन जाते हैं, और जो प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर चुनता क्यों है फिर? जब सभी काम सब लोग कर सकते हैं, फिर चुने हुए को क्या महत्व रह गया? चुने को कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर परमेश्वर की वेदी पर काम करने के लिए लेवी घराने को चुना गया। लेवी घराने से ही याजकों को ही परमेश्वर के भवन की सेवा करते थे। यदि कोई जबरदस्ती घुस करके करेगा उस परमेश्वर की वेदी की आराधना या उसमें धूप जलाना या उसके कार्य में करना, ये उचित नहीं है। मेरे भाई बहनों, जो भी भाई प्रभु की मेज में प्रभु के दास बिना इंटरफेयर कर रहा है, अपने आप को दखलंदाजी दे रहा है, वो अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। जिसका जो काम है आप उसको करने दें। परमेश्वर का दास नहीं है तो परमेश्वर के दास को अपॉइंट करिए। खुद ही परमेश्वर के दास मत बन जाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास प्रभु की मेज के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र रखने का प्रयास करता है। हम संसार के लोग संसार में रहकर संसार के कामों को कर कर क्या पाप कर रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, पता नहीं क्या क्या करते, फिर मेज में से मेज में से उठा उठा के हम दे रहे। ये उचित नहीं है। इसको जो बहुत सी मंडलियों में देखा गया है, तब्दीली करनी है। हम देखते हैं यदि कोई जो सेवक है जो मेज में से देता है, यदि वो कमज़ोर है तो उसको दूसरे सेवक को प्रयोग करना है। ऐसा नहीं खुद कमज़ोर है, दूसरे सेवक को इस्तेमाल नहीं कर रहा, तीसरा व्यक्ति आके मेज में हाथ डाल रहा है, उसके काम को कर रहा, रोटी भी तोड़ के वो दे रहा है और दाखरस के प्यालों को भी डाल के बोतल बना करके वो दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये पाप है। परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित नहीं है। हमें अपने आप को सतर्क रखना है सेवकों को। फिर हमें रोटी तोड़ते समय अपने हाथों को बहुत क्लीन रखना है, साफ रखना है। अपने हाथों को बार बार चेहरे पर या नाक पर नहीं लगाना है, रुमाल का इस्तेमाल करना है। फिर यदि हमें खांसी आ रही है
तो मेज के ऊपर नहीं खांसना है। हमें अलग होकर, यदि आप को खांसी ज़्यादा है तो आप मेज़ देने से बचिए। यदि आप बीमार हैं तो मेज़ देने से बचिए, दूसरे सेवक को जो है वहाँ पर बुलाइए मेज़ देने के लिए। और यदि आपको खांसी आती है हल्की फुल्की, तो आप अपने मुंह को मेज़ से उस तरफ फेर कर रुमाल का प्रयोग करें, हाथ को गंदा होने ना दें, क्योंकि ये पवित्र मेज है और इस पवित्र मेज को हमें पवित्र ही रखना है, क्योंकि इस मेज को लोग खाते हैं। इस मेज को खाने से किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की घृणा ना आए। अरे छींकने से उसकी थूक गिर गया होगा, छींकने से उसको कुछ कुछ गिर गया होगा, ऐसा विचार किसी भी विश्वासी के जीवन में ना आए। इसलिए स्वयं ही सेवक अपने आप को ऐसा बिल्कुल स्वच्छ रखकर प्रभु की मेज को दे और अपने आप को सेवक पवित्र बना के रखे। ये मेज की सेवा किसी और को नहीं दी जा सकती। कोई भी आया, भाई तू आके, भाई सेवक नहीं है, चलो भाई तू दे दे, आज तू दे दे, आज तू दे दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अभिषेक होता है वो जाता है, मेज के ऊपर से अभिषेक जाता है। तो जैसे कि इसका हम एक उदाहरण देंगे, कॉपर की बोतल होती है, उसमें पानी भर देते हैं, तो जब वो पानी लोग पीते हैं तो जो पीतल का, जो तांबे का जो गुण है वो उस पानी के अंदर छोड़ देता है, और हम जो उसको पीते हैं तो उसको प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से प्रभु की मेज है। जो प्रभु का दास पवित्र ना रहकर या कोई भी व्यक्ति मेज को ऐसे देने लग जाए, तो उसका अभिषेक जो है, जो उसके अंदर जो बातें हैं, वो सब लोगों में बट जाती हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, मेज को हल्के में ना लें कलीसिया। एक और हम चौथी बात देखेंगे, रोटी और प्याले को लोगों और विश्वासियों तक देने वाले जो लोग हैं, भाई हैं, जिम्मेदार हैं, एवेंजलिस्ट हैं, उनको प्रयोग किया जा सकता है। वो उनके अंदर कुछ खूबी देख करके प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि वो पवित्र रहते हों, चुने हुए लोग हों, अपने आप को जांचे हुए लोग हों। ऐसे लोगों को ही प्रयोग कर सकता है सेवक अपनी मेज में से बहनों भाइयों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ऐसा जीवन जीने वाले लोगों को ही सेवा देनी है और ऐसे लोगों को ही सेवा में आगे बढ़ना है। आप जबरदस्ती मत घुसिए। जबरदस्ती घुसना अच्छा नहीं है। प्रभु की मेज का दंड मिलता है। बहुत से सो गए और बहुत से रोगी हैं, तो जबरदस्ती मत बुलाओ, जबरदस्ती मत बुलाओ इन चीज़ों को अपने अंदर। मेरे भाई बहनों, मेज देने वाला सेवक को पवित्र रहना है, और जो सहयोगी भाई हैं जिनको पवित्र पाया गया है, जांचा गया, परखा गया है, ऐसे लोगों को ही सेवक बुलाए। दारू पीने वाले को, झूठ बोलने वाले को, व्यभिचार करने वाले को, किसी को यदि गलती से पकड़ा दिया तो वो स्वभाव उसके अंदर से विश्वासियों में चला जाएगा। इसलिए उतावले ना बने। कलीसिया के विश्वासी लोग उतावले ना बने कि भाई मैं तो सेवक। सेवा बहुत सी है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई कराओ, लोगों को ढंग से बैठाओ, बहुत सी व्यवस्था है, खाना बनाओ, ये सेवा। वेदी की सेवा के अंदर दखलंदाजी ठीक नहीं है। प्रभु के पुलपिट की और मेज की सेवा, वचन की सेवा में दखलंदाजी ठीक नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को मत चमकाओ। अपने आप को तुम चमकाओगे, प्रभु भुजा दे, क्या फायदा। प्रभु को चमकाने दो, प्रभु चमकाएगा आपको। हम देखते हैं पांचवा बात, विश्वासियों को मेज में भाग लेने से पहले अपने आप को पवित्र करना जरूरी है।
अपने आप को पवित्र करके ही, अपने आप को जांच करके ही, पाप को छोड़ करके ही तभी रोटी और प्याले में से लेना है। इस बात को, ये 5 बातें हैं जो मंडली के लिए है। रोटी बनाने वाला, मेज सजाने वाला, मेज देने वाला, मेज को विश्वासियों तक पहुंचाने वाला और विश्वासी, 5 लोग हैं कलीसिया में इस मेज से जुड़े हुए, और सबको सबको अपना अपना काम करना है और बड़ी ईमानदारी से करना है। बहुत सी मंडलियों में जो हम देखते हैं कुछ कुछ अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं, पर अभी जो प्याला है, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्याला दिया, एक प्याले में से सबने क्या करा, पिया। हम ये देखते हैं, ये सहभागिता को दिखाती है। 10-12 प्याले नहीं मंगाए यीशु मसीह ने, 11-12 और एक 13 प्याले नहीं मंगाए, वरन एक प्याले में से सबको साझा करा। और ऐसा मैं समझता हूँ शायद CNI के भाई लोग करते हैं, एक प्याले में से सबको पिलाते हैं। बाकी सबके पास में क्या विधि, बक्सिंग असेंबली भी जो है, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो मेज के एक प्याले में लोगों को बुलाया नहीं जाता, पर जो जिम्मेदार पवित्र लोग, सेवक के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भाई बहनों तक पहुंचाया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी गिलास और काफ़ी प्लेट ले लेते हैं ताकि सब लोगों को अधिक लोग दे पाएँ, ऐसा होता है। तो अभी बहुत सी जगहों पर ऐसी शिक्षा आ गई है कि प्याले में से ना लेकर के छोटे छोटे कप की शिक्षाएं जो और दूसरी भिन्न मंडलियों में होती है, वो बक्सिंग असेंबली में शायद फैलने लगी है, और ये ठीक नहीं है। ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। जिसका जो पैटर्न बना हो वो अपने पैटर्न से चलते, पर बक्सिंग असेंबली में ये चीज़ें आने लगी हैं। हमें वचन के अनुसार क्या सीखना है, एक प्याले में से हमें कम से कम आ करके पीना सीखना है। मुंह लगा के ना पियो। एक बहन कहने लगी मुझसे कि भाई आपने टीबी पेशेंट को भी दे दिया, उसमें से हम भी पियेंगे, मुंह लगा के पियेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा, हम मेज भी लेना है और बीमार भी बना देगी मेज तो हमें। फिर प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु मैं इसका क्या उत्तर दूं? प्रभु मुझे सिखा कि ये मेज कैसे दी जाए सबके लिए। प्रभु ने कहा किसी को मुंह लगाने के लिए मत कह, होठ लगाने के लिए मत कह, पर उद्देश्य क्या है, प्याला दाखरस जो है वो अंदर जाए। उद्देश्य ये नहीं कि होठ चिपकाए। प्याला, एक ही प्याले में से कम 10, 15, 20 लोग तो पिए, आ करके पी सकते हैं। ये साझेदारी है। यदि हम छोटे छोटे प्लास्टिक को यूज़ करते हैं प्रभु के प्याले में, और वो इंडिविजुअली है, यानी कि आपकी साझेदारी किसी के साथ नहीं है, मैं अकेला लिया अकेला ही पी लिया, वो सहभागिता नहीं है। प्रभु के लोगों को हमें एक दूसरे के साथ क्या रखनी है, सहभागिता। इसका एक मैं उदाहरण दूंगा। मानिए एक छोटा बच्चा कुरकुरे लाया, उस घर में 5 लोग हैं, और 5 लोग हैं तो एक ही कुरकुरे का पैकेट है, तो उसने फाड़ा, तो वो क्या कर रहा है बच्चा, उसी में से खुद खा रहा है, उसी में से दूसरा व्यक्ति खा रहा है, उसी में से मम्मी पापा भाई बहन, यानी कि एक ही प्याले में से सब एक ही कुरकुरे में से सब लोग खा रहे हैं। यह साझेदारी। साझेदारी में प्रेम है, विश्वास योग्यता है। जब हम अलग अलग खाते हैं, ये होता है इंडिविजुअली, यानी कि स्वार्थ है ना, स्वार्थ आ गया हमारे अंदर। नहीं, वो मेरे में से ज़्यादा खा लेगा तो मेरे कम हो जाएंगे, तो मेरा भाग ले लेगा, तो इसलिए मेरे को तो अलग दो, सबको अलग अलग पैकेट दो, तो वो इंडिविजुअली है। इसे स्वार्थ कहा गया है। तो मेरे भाई बहनों, इकट्ठे में साझेदारी में प्रेम है, विश्वास योग्यता है। तो हमें एक ही प्याले में से आ करके ग्रहण करना सीखना है।
जिससे कि होठ भी ना छुए, किसी को किसी बीमारी का कोई विचार ना आए। प्याले के द्वारा हमको प्रभु के दाखरस को ग्रहण करना है, अलग अलग कफों के द्वारा नहीं। अलग अलग कफों के द्वारा इंडिविजुअली शिक्षा है, और ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। बहुत सी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा यदि बहुत सी मंडलियां ऐसा करती हैं, पर इन चीज़ों से आप बचें, मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रभु के वचन के आधार पर हमें कलीसियाओं को आगे बढ़ाना है। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते। इसलिए मेरे भाई बहनों, बड़ा ध्यान रखें, जिसका जो अधिकार है उसी को दें। एक वचन मैं पढ़कर समाप्त करूंगा, और वो है दूसरा इतिहास 26 अध्याय और उसका 16 वचन से लेकर के 20 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर देखो ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने हिजकिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे हिजकिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। जबरदस्ती हमें अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना, हमें अपने आप को नहीं चमकाना। जो परमेश्वर ने जिसको काम दिया है वो काम उसी को करने दीजिए। और जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते भी रहते हैं, जिम्मेवारी भी होती है उनके पास, फिर भी नहीं टोकते, फिर भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला सेवक है नहीं, सिखाने वाला कोई है नहीं, और जो सिखाएगा सेवक उसको रखते हैं दूर, क्योंकि फिर हमारा चमकना खत्म हो जाएगा। हम अपने आप को चमकाना चाहते हैं, हम अपने आप को पुल पुल खड़ा कर देखना चाहते हैं, हम अपने द्वारा मेज देना चाहते हैं, जबकि वो काम किसी और का है। उसको तो प्रयोग नहीं करते, उसको तो बुलाते नहीं है, उसको तो अपॉइंट करते नहीं है। जिसका काम प्रभु के सेवक का है उसको नहीं करते। अपने आप को बनाने में लगे हुए गॉड सर्वेंट, प्रभु के सेवक, अगुवे बनाने में लगे हुए हैं, चमकने पर लगे हुए हैं। ऐसा करने से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा। देखो लिखा हुआ है, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। यहोवा की ओर से तेरी महिमा का कारण ना होगा। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण। तू तो महिमा करना चाह रहा है, परंतु ये परमेश्वर के लिए महिमा का कारण नहीं है। बुद्धि से चलना है। मंडली, कलीसिया को संस्थाओं के नियमों के द्वारा, गवर्नमेंट के नियमों के द्वारा या पदों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। भवन, कलीसिया, चर्चिस को प्रभु के वचन के आधार पर ही चलाना है, और जो चलाएगा वो परमेश्वर का आदर करेगा। जो अपने अधिकारों का, कागजों का, जो सरकार के द्वारा मिले हुए, सरकार की नज़र में हम ट्रस्ट सोसाइटी हो सकते हैं, हमारे पद उसमें हो सकता है कुछ और हो, पर परमेश्वर की दृष्टि में ट्रस्ट का कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर के चुने लोग, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक महत्व रखता है। परमेश्वर का वचन महत्व रखता है। उसके आधार पर कलीसिया चलनी जरूरी है मेरे अजीजों। वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताना सीखिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि
के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्या याजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। जब समझा रहे थे प्रभु के सेवक लोग कि भाई मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तब तो माना नहीं, झुंझला गया कि जी मेरा काम कैसे नहीं, मैं भी कर सकता हूं। करने लगा, उसके माथे पर कोढ़ हो गया और अब उसे भागने की पड़ रही है, क्योंकि उस समय परमेश्वर तुरंत दंड देता था। अब लोगों को तुरंत दंड नहीं मिलता ना, इसलिए लोग जैसा मन में आए वैसा करते रहते हैं, उतावले रहते हैं करने के लिए, और सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर को पसंद है, ग्रहण है। मेरे अजीजों, अपने आप को जांचिए, पवित्र रखिए कलीसिया को, अपवित्र मत बनाइए अपने कर्मों और अपनी बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर के सेवकों को आदर दीजिए। मैंने बहुत सी मंडली, तो क्या मैं एक मंडली में देखा कि सेवक को तो बैठा रखा है, दूसरे लोग मेज दे रहे हैं। कितनी दुख की बात है। क्यों? हमने नहीं सीखा। इसका मतलब सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्रभु के दास का भाव प्रभु को देना सीखिए। प्रभु के दास की सेवा उसको करने दीजिए। चुना हुआ जो परमेश्वर का है, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसा भी, काला हो, भेड़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जिससे परमेश्वर ने अपना सेवक बना के खड़ा किया है, वो उसी से ग्रहण करेगा। ये परमेश्वर का इच्छा है। अजी वो तो पुराने नियम में थे, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कोई नियम तोड़ने नहीं आया, बल्कि वचन को पूरा करने, अर्थात व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। बाइबल का जो आदि है वो यीशु मसीह अंत और अनंत है, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप जिस भी कलीसिया के हों, मेरी ये बात बुरी लगेगी बहुत से लोगों को, जिनको प्रभु ने नहीं चुना, जो चमकना चाहते हैं, जो गॉड सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो पाप में बने रहना चाहते हैं, उन लोगों को बुरी लगेगी। पर जो ध्यान से सुन रहे हैं, जो अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं, वो ज़रूर अपनी गलती को ठीक करेंगे। प्रभु आप सबको बदलने का मन दे, यही हमारी प्रार्थना है। पूरे विश्व की कलीसिया पवित्र बने, ये मेरी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।